हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि एक रिच मैन मिस्टर लू अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर मिसेस जी के घर आता है। मिस्टर लू के बेटों की फेट में प्रॉब्लम था, तो फ्यूचर टेलर ने उसे बताया था कि अगर वो अपने दोनों बेटों की शादी ट्विन बहनों से करे तो उनकी फेट चेंज हो जाएगी। मिस्टर लू मिसेस जी की बेटियों की खोज लगाता है, तो सीक्रेटली उनकी डेट ऑफ बर्थ लेता है। वो पंडित से सारा हिसाब लगवाता है, तो पंडित उसे बताता है कि ये दोनों बहनें तुम्हारे बेटों की फेट चेंज कर सकती हैं। मिस्टर लू के दो बेटे हैं, बड़े का नाम लूजन और छोटे का नाम चैंग है। मिसेस जी की दो ट्विन बेटियां हैं, एक का नाम मनमन और दूसरे का नाम शामन है। मिस्टर लू शामन का हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। शामन बहुत सेंसिटिव और समझदार थी, तो बोलती है कि तुम कौन हो और मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। मिस्टर लू बोलता है कि मुझे दोनों बेटियां पसंद हैं, रिश्ता पक्का करो और ब्राइड प्राइस बताओ। मिसेस जी उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं अपने दोनों बेटों के लिए तुम्हारी बेटियों का रिश्ता लेने आया हूँ, और ये मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम चैंग है। शाम सोचती है कि मैंने इस पहले कहाँ देखा है। मिसेस जी बताती है कि ये दोनों ट्विंस हैं और एक बेटे का नाम मनमन है और दूसरी का शामन है। बटलर बोलते हैं कि मनमन तो बहुत सुंदर है, मगर दूसरी बात ओके है, दोनों ट्विंस हैं तो इतना चेंज कैसे आ गया। शामन गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या जरूरी होता है कि ट्विंस के फेस भी एक जैसे हों, और तुमने अगली किसे बोला। मिस्टर लू को बात खराब नहीं करना थी, तो बटलर को डांट देता है। वो फाइल दिखाता है कि ये लू ग्रुप के एसेट्स हैं। मनमन हमेशा से रिच होना चाहती थी, तो झट से फाइल पकड़ लेती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है तो बोलती है कि कंट्री में 10 अच्छी कंपनीज के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके हॉस्पिटल, मॉल और रियल स्टेट की बिजनेस है, आप तो बहुत ज्यादा रिच हैं। मनमन अज्यूम करने लगती है कि वो रिच फैमिली में शादी करेगी तो उसकी गुर्बत दूर हो जाएगी और उसे इस घर में नहीं रहना पड़ेगा। शामन को ज्यादा ही अक्लमंद थी, तो वो मनमन को बोलती है कि तुम जाग जाओ, अगर ये रिच लोग हैं तो हम जैसी लड़कियों को बहू क्यों बनाएंगे, और ये ह्यूमर स्मगलर हैं, इनका विश्वास ना करो। चैंग बोलने लगते हैं तो डैड उसे रोक देता है। वो उन्हें क्लियर करते हैं कि फ्यूचर टेलर ने बताया कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी दो ट्विन बहनों से करूं तो ये हमेशा के लिए खुश रहेंगे, और मुझे तुम दोनों का पता चला तो मैंने तुम दोनों का बादशाह मंगवाया। तुम दोनों बहनों की मेरे दोनों बेटों के साथ कुंडली मैच कर गई है। तुम चारों का मैच हेमस ने खुद बनाया है, तो तुम मना नहीं कर सकती। अगर तुम दोनों मेरे बेटों से शादी के लिए अग्री हो तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। वो क्लैप करते हैं, गार्ड्स अंदर आते हैं तो पैसों से भरे बॉक्स खोलते हैं। मनमन इतना पैसा देखती है तो बोलती है कि ये तो रियल में रिच है। वो नोटों को हाथ लगाकर चेक करने लगती है कि ये फेक है या फिर रियल। मिसेस जी लालची नहीं थी, मगर उसे पैसों की जरूरत थी, तो वो नर्वस हो रही थी। शामिल मॉम को देखती है तो सोचती है कि अगर हमें पैसे मिल जाएं तो मॉम का इलाज हो सकता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिसेस जी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी टांग का फ्रैक्चर हुआ था, मगर ऑपरेशन के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाई थी। शामिल डॉक्टर से पूछती है कि मॉम का इलाज हो सकता है कि नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी से इनका ऑपरेशन हो सकता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मगर इस सब के लिए 15 मिलियन का खर्चा आएगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, शामिल सोचती है कि अगर मैं शादी के लिए मान जाऊं तो मॉम ठीक हो सकती है, और फिर वो सोचती है कि अगर दोनों बहनें शादी करके यहाँ से चली जाएं तो मॉम अकेली रह जाएगी। वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ रिटर्न करेगी कि वो शादी करने वाली है, मगर सिर्फ मनमन की शादी होने देगी और खुद वो अपनी मॉम के साथ रहेगी। मॉम मिस्टर लू को बोलती है कि अगर आप रिश्ता पक्का कर लें तो फिर ये सगाई नहीं टूट सकती। अगर आपने सगाई तोड़ी तो मेरी बेटियों की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मिस्टर लू बोलते हैं कि सगाई नहीं टूटेगी। शामन बोलती है कि मॉम आपकी डिगनिटी कहाँ गई और आप इन फूल्स की बातों में ना आए। मॉम श्यामन को बोलती है कि तुम्हारी फेट चेंज हो रही है, तुम रिच हो जाओगी तो मुझे फिक्र नहीं रहेगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में सफर करना ना पड़े। और फिर वो उसे साइड पर करती है तो बोलती है कि लोग अच्छे हैं, खुश चाल कर रिश्ता लेकर आए हैं, तो तुम हाँ करो। शामन कुछ बोलने लगती है तो मॉम उसे चुप करवा देती है। वो मिस्टर लू को बोलती है कि ओके, आप शादी की डेट बताएं। मिस्टर लू बोलते हैं कि ओके, मैं अपने बेटे से बात करके आपको बताता हूँ। वो चैंग को साइड पर ले जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई ब्लाइंड है, तो इसी कारण हम उसे साथ नहीं लाए ताकि ये लोग शादी से मना ना करें। वो चैंग को बोलते हैं कि छोटी बेटी अगली है तो इसका और तुम्हारे भाई का मैच अच्छा रहेगा। मनमन सुंदर है तो तुम उसे शादी करोगे। चैंग बोलते हैं कि ये भाई के साथ अनफेयर है, अगर वो देख नहीं सकता तो क्या हम इस लड़की की शादी उससे करेंगे। आप मनमन की शादी भाई से करें। डैड बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला है वैसा करो। वो श्यामन को बोलते हैं कि पहले तुम घर चलो और मेरे बेटे से मिलो और कुछ दिन हमारे घर में रहो। अगर तुम शादी के लिए अग्री हो जाओगी तो हम शादी की डेट दे देंगे। मॉम झट से ओके बोलती है तो श्यामन को सामने करती है। मिस्टर लू बोलते हैं
कि इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बाद में किसी को भेजूंगा कि वो मनमन को ले जाए। मॉम ओके बोलती है। मनमन और मॉम दोनों खुश होकर नोट गिनने लगती हैं। शामिन उन दोनों को देखती है तो सैड हो जाती है और सोचती है कि ये तो पैसा देकर होश खो चुकी हैं, मुझे कुछ करना होगा। वो मिस्टर लू को बोलती है कि ओके, मैं आपके साथ जा रही हूँ। वो चली जाती है तो मॉम सैड को सोचती है कि तुम्हें ऐसा ही लगता होगा कि मुझे पैसों की परवाह है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी लाइफ जियो। शामिल लूजन के रूम में जाती है तो वो बहुत गुस्से में था, मगर उसे जाने को नहीं बोलता। शामिल उसे बोलती है कि क्या गार्ड्स को नहीं बुलाओगे कि मुझे घर से बाहर फेंके। लूजन बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूं। मुझे तो अपनी फैमिली पर गुस्सा है, क्योंकि मेरा डैड चाहता है कि उन्हें वारस मिले और उनके लिए मैं सिर्फ वारस को जन्म देने का टूल हूँ। उन्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। मनमत सोचती है कि ये ब्लाइंड है तो इसी कारण इसका टेम्पर ऐसा हो गया, मगर देखने में अच्छा पर्सन है और ये भी मेरी तरह मजबूर है। शामिल चाहती थी कि लूजन खुद उसे रिजेक्ट करे, इस तरह उसकी बहन की शादी चैंग से हो सकती थी। और लूजन चाहता था कि शामिल खुद अपने मुंह से बोले कि वो उसे शादी नहीं करना चाहती। वो उसे बोलते हैं कि ओके, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मगर मेरे बेड पर नहीं आना और ना ही मुझे बॉदर करना। और फिर उसे क्लियर करते हैं कि मैं बैड टेम्पर का नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे उम्मीद न रखना कि अगर तुम रोओगी तो मैं तुम्हारे आंसू साफ करूंगा। रात को शामिल बेड के एक साइड पर सो जाती है। वो सोते में लूजन को किक लगाती है। लूजन उसे किक लगाता है तो दोनों बेड से गिर जाते हैं। शामिल शॉट करने लगती है कि तुमने मुझे नीचे क्यों फेंका। लूजन उसे बोलते हैं कि मैंने वार्न किया था कि मेरे बेड पर ना आना और सुबह हो चुकी है, तुम बाहर जाओ। शामिल टाइम देखती है तो बोलती है कि अभी तो मुर्गा भी नहीं जागा, ना ही सूरज निकला है, तो मैं कहाँ जाऊँ और अभी सिर्फ 4 बजे हैं। लूजन बोलते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे दिन रात का क्या पता। और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी बेडशीट गंदी कर दी है तो 10 बार इसे ठंडे पानी से धोना। शामिल सोचती है कि क्या ये क्रेजी है। वो बोलती है कि मैं बेडशीट नहीं धोऊंगी और फिर उसे बोलती है कि ओके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लूजन बोलते हैं कि ओके, तुम चली जाओ, मुझे चेंज करना है। शामिल बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे एप्स देखने का शौक नहीं। वो दरवाजा खोलती है। लूजन क्लिक की आवाज सुनता है तो समझता है कि वो चली गई। लूजन शर्ट पहनने लगता है, तभी शामिल पीछे मुड़ती है तो सोचती है कि अगर मैं इसकी पिक्चर्स लूं और इसे ब्लैकमेल करूं तो ये मुझे खुद रिजेक्ट करेगा। वो उसकी पिक्चर्स बनाती है। लूजन कैमरा की आवाज सुनता है तो बोलते हैं कि क्या मेरी पिक्चर्स बना रही हो, तुम अभी से डिलीट करो। शामिल बोलती है कि तुम्हारे एप्स इतने अच्छे हैं तो इन्हें छुपा कर रखने की क्या जरूरत है। लूजन शाउट करता है तो शामिल सोचती है कि अभी इसे इतना पर वो करने की जरूरत नहीं। अगर इसने अभी मुझे घर से निकाल दिया तो मॉम की सर्जरी कैसे होगी। मॉम की सर्जरी होने तक मुझे यहीं रहना है। वो बाहर चली जाती है। लूजन उसका पीलो नीचे फेंकता है तो फिर घूमकर उसे ढूंढने लगता है। उसे तसल्ली हो जाती है कि शामी यहाँ से जा चुकी है। शामी 4 घंटे बाहर बैठी रहती है और फिर वो सोचती है कि उसका गुस्सा 4 घंटे में ठंडा हो गया होगा तो अब मुझे अंदर जाना चाहिए। तभी चैंग आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम भाई से नहीं मिली और यहाँ क्यों बैठी हो। शामी सोचती है कि अगर मैंने इसके भाई की पिक्चर्स ली हैं तो ये खुद मुझे घर से निकाल देगा। वो बोलती है कि कल मैं तुम्हारे भाई से मिली थी, आज हम फर्दर बात करेंगे। चैंग बोलते हैं कि जब से भाई ब्लाइंड हुआ है तो उसका टेम्पर ऐसा हो गया है, वरना वो बहुत कूल पर्सन है। और फिर वो सब बताता है कि एक एक्सीडेंट में मुझे बचाते हुए भाई की साइड चली गई, तब से वो डिसअपॉइंट हो चुका है और जीने को उसका दिल नहीं चाहता। अगर वो कोई बात करे तो डिसहार्ट ना होना। शामिल बोलती है कि फिक्र ना करो, 3 मंथ में मैं उसे नई उम्मीद दिलाऊंगी तो वह लाइफ की तरफ वापस आ जाएगा। मगर दिल में सोचती है कि मॉम की सर्जरी होने तक मुझे उसके साथ काइंड रहना है। चैंग सोचते है कि ये बहुत सेंसिटिव है, मगर इसकी सिस्टर बहुत केयरलेस है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कल रात मनवन बाहर गई थी। चैंग वहीं से गुजर रहा था तो उसे देखकर रुक जाता है। वनवन बहुत महंगी वाइन मंगवाती है तो बोलती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी फेट में है कि मैं रिच लेडी बनूं। और शाम में तो फूल है, उसे पैसों की परवाह ही नहीं। मुझे लगता है कि एंड पर वो खाली हाथ रह जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। चैंग सोचते हैं कि दोनों सिस्टर बिल्कुल ऑपोजिट हैं। शामिन कमरे में जाने लगती है। वो लूजन की आवाज सुनती है तो रुक जाती है। लूजन बहुत गुस्से में था। वो डैड को बोल रहा था कि मैं अंधा हूँ तो किसी काम का नहीं, आप मुझे मार दें, आपका बर्डन कम हो जाएगा। डैड उसे जोर से स्लैप करता है कि तुम मेरे लिए बर्डन नहीं। लूजन डिसहार्ड होकर बोलते हैं कि मैं यूजलेस हूँ, मैं वरासत से पीछे हो रहा हूँ, आप कंपनी चैंग को दे दें और मुझे अकेला छोड़ दें। शामिन अंदर आती है तो बोलती है कि तुम वैल्यूएबल हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और हम तुम्हें अकेला क्यों छोड़ें। लूजन उसे बोलते हैं कि तुम अंदर क्यों आई हो। शामिन बोलती है कि अभी तो सिर्फ स्टार्ट है और तुम अभी से हार मान रहे हो, ऐसा नहीं होता। लूजन बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब। शामिन बोलती है कि तुम कमरे में बंद होकर सैड सॉन्ग सुनते रहते हो तो कि मैं तुम्हें ऐसे देखती रहूं। लूजन गुस्से में आता है
कि उसने डैड के सामने उसकी पोल खोल दी, क्योंकि चैंग और डैड नहीं जानते थे कि वो अपने कमरे में बैठा सैड सॉन्ग सुनता है। शामिल उसे चुप देखती है तो बोलती है कि देखा, मैंने ठीक बोला, तुम सारा दिन सैड रहते हो और इसी कारण तुम फिर से लड़ नहीं पा रहे। मिस्टर लू सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा फ्यूल और ऐड करूं तो लूजन चेंज हो सकता है। वो लूजन को बोलते हैं कि ना तुम कंपनी संभालने के लिए मान रहे हो और ना ही फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो। तुम रियल में मेरे लिए बर्डन बन चुके हो। मैं तुम्हें डिसऑन कर रहा हूँ। शामन बोलती है कि डैड ऐसा ना करें, मुझे 3 डेज दें, मैं प्रूव करूंगी कि लूजन बिजनेस कर सकते हैं और अगर मैं फेल हो गई तो पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर लू स्माइल करने लगते हैं। शामिल लूजन का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि अगर तुम रियल मैन हो तो फाइट करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लूजन सोचते हैं कि अंधा होने के बाद भाई और डैड ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा साथ देगी। वो बोलते हैं कि ओके, जो करना चाहती हो करो। मिस्टर लू और शामन दोनों खुश हो जाते हैं तो एक दूसरे को इशारा करते हैं। लो ग्रुप क्योंकि रेडी टू वेयर ड्रेसेस और एक्सेसरीज सेल करता था, शामन लूजन को यह बताया था कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो लोगों को लाइव ड्रेस दिखाएंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि आप ये ड्रेस खरीदें। लूजन उसके साथ आ गया था। वो लोग ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं तो ऑडियंस बोलते हैं कि ड्रेसेस बहुत हॉट हैं। लूजन शामन को बोलते हैं कि ये किस ड्रेस की बात कर रही हैं और शामन उसे ये नहीं बताती कि वो लोगों को नाइट सूट दिखा रही है। वो बोलती है कि ये तो वेलवेट की ड्रेस हैं। लूजन ओके बोलता है और कुछ ही टाइम में 10 मिलियन पीसेस सेल हो जाते हैं तो शामन खुश हो जाती है। वो लूजन के ग्लासेस उतारती है तो पूछती है कि क्या मेरा हस्बैंड हैंडसम है। ऑडियंस खुश होते हैं तो शाउट करते हैं कि ये बहुत हैंडसम है। शामिल लूजन को बोलती है कि थोड़ा स्माइल करो। वो स्माइल करने लगता है और फिर वो उसकी शर्ट का एक और बटन खोलती है तो लूजन उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। शामिल उसे बोलती है कि तुम 10 पुशअप लगाओ, लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे। वो पुशअप लगाने लगते हैं। ऑडियंस खुश होकर क्लैप करने लगते हैं। तभी चैंग आता है तो भाई को देखकर खुश होने लगते हैं। शामिल उसे देख लेती है तो बोलती है कि तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। वो उसे ड्रेस पकड़ाती है तो पीछे खड़ा कर देती है और बोलती है कि तुम भी एडवर्टाइज करो। कंपनी की सेल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी तो शामन खुशी से डांस करने लगती है। मनमन लाइव ब्रॉडकास्ट देखती है तो बोलती है कि मुझे लगता था कि शामन सिंपल और इनोसेंट है, मगर वो तो दोनों को मुझसे छीनने वाली है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। शामन लूजन को लेकर घर आती है तो मेड के साथ मिलकर डांस करने लगती है तो लूजन को बोलती है कि हम तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। डैड लूजन को बोलता है कि आज तुमने मुझे बहुत खुश किया और वो डैड की बात समझ आता है कि अगली बात वो ये करेगा कि उसे फैमिली स्टार्ट करनी है। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। डैड उसे बोलते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हें सालों अकेला छोड़ा। शामन उसे बोलती है कि क्या तुमने देखा तुम में कितनी पोटेंशियल है, तुमने इतनी ज्यादा सेल की। लोजन उसे बोलते हैं कि मेहनत तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा था। शामन उसे बोलती है कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो, लोग तुम्हारी बॉडी और स्माइल पर मार रहे थे तो उन्होंने ढेरों ढेर शॉपिंग की। डैड और भाई लोजन को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ। शामन उसे बोलती है कि आप खुश हो जाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो उसकी स्माइल बनाती है तो लूजन उसका हाथ पीछे कर देता है। शामन फिर से उसे फोर्स करती है कि तुम स्माइल करो। तभी लूजन को शामन का ब्लर फेस नजर आने लगता है तो वो सोचते हैं कि क्या मेरी आईसाइट वापस आ सकती है। मनमन को डर लग रहा था कि शामन दोनों भाइयों को उसे छीन लेगी। वो बहुत अच्छे से रेडी होकर लो हाउस आती है। मेड्स खुश होकर गॉसिप कर रही थी। एक बोलती है कि मिस शामन यंग मास्टर के लिए ब्लेसिंग है, जब से वो आई है यंग मास्टर स्माइल करने लगा है। दूसरी बोलती है कि लू फैमिली का रूल है कि बड़ा बेटा वारिस बनता है। मिस शामिन उनकी वाइफ बनेगी तो मालकिन वो होगी। मनमा सोचती है कि मैं शामिन से ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट हूँ, लाइफ में हर जगह मैं उससे आगे रही हूँ, वो मेरी बॉस नहीं बन सकती। वो अंदर जाती है। शामिन और लूजन बाहर ही थे। शामिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मनमन उसे बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शामिन उसे बोलती है कि तुम तो ऐसे रेडी हुई हो जैसे क्रिसमस ट्री हो। मनमन उसे टोक देती है और फिर वो लूजन को बताती है कि मैं शामिन की सिस्टर हूँ और ये बचपन ही से प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। मैं होप करती हूँ कि इसने तुम्हें बॉदर नहीं किया होगा। वो उसके क्लोज होने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो लूजन को इम्प्रेस करे तो लूजन खुद बोले कि उसे मनमन से शादी करनी है। लूजन स्नीज करने लगता है तो बोलता है कि तुम्हारा परफ्यूम मुझे एलर्जी कर रहा है, तुम उससे दूर रहो। और फिर वो शामन को बोलता है कि मुझे अंदर ले चलो। शामन उसे साथ ले जाने लगती है। लूजन को ठोकर लगती है तो वो गिरने लगता है। शामन उसे संभाल लेती है। मनमन शाउट करती है कि तुम खुद तो ठीक से चल भी नहीं सकते और मुझे बातें सुना रहे हो। मनमन का माइंड बन चुका था कि उसे अब लूजन से शादी करनी है। लूजन कमरे में अकेला था। मनमन उसके लिए सूप लाती है तो बोलती है कि ये शामन ने बनाया है, उसे डैड ने बुला लिया तो शामन ने मुझे बोला कि तुम्हें सूप देकर आऊं। लूजन बोलते है
कि इसमें से तो बू आ रही है। मनमन बोलती है कि श्यामन को खाना बनाना नहीं आता, मगर उसने प्यार से बनाया है, तो तुम टेस्ट करो। सूप मनमन ने खुद बनाया था और इसमें ड्रग ऐड की थी। लूजन बोलते हैं कि ओके, अगर सूप श्यामन ने बनाया है तो मैं 2 सिप ले लेता हूँ। वो अंधों की तरह टटोल कर बाउल उठाता है तो मनमन शॉक रह जाती है। वो उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाती है तो बोलती है कि क्या तुम अंधे हो। लूजन बोलते हैं कि क्या तुम्हें श्यामन ने ये बात नहीं बताई। मनमन सोचती है कि तुम अंधे हो, इसी कारण मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं हुए और मैं ही फूल हूँ। अपनी ब्यूटी तुम जैसे ब्लाइंड पर वेस्ट कर रही हूँ। लूजन सूप पी लेते हैं, ड्रग इफेक्ट करने लगती है तो मनमन वहाँ से भाग जाती है। श्यामन सामने से आ रही थी तो वो उसे पाम कर देती है। श्यामन से बोलती है कि तुम किससे भाग रही हो। मनमन से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढ रहा है तो जाकर उसकी हेल्प करो। श्यामन अंदर आती है तो लूजन को बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। लूजन उसे बोलते हैं कि तुमने सूप में ड्रग क्यों मिलाई। मुझे लगा कि तुम इनोसेंट हो, मगर तुम तो बहुत बड़े प्लानर हो। श्यामन बोलती है कि तुम किस सूप की बात कर रहे हो। वो टेबल पर बाउल देखती है, वो उसे स्मेल करती है तो सोचती है कि क्या मनमन ने इसमें ड्रग मिलाई है। शायद इसी कारण वो यहाँ से भाग रही थी। वो लूजन को बोलती है कि क्या तुम्हें स्मेल नहीं आई थी, तुमने सारा सूप क्यों पी लिया। लूजन उसे बोलते हैं कि टॉपिक चेंज ना करो, और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फोर्स करके मुझसे मोहब्बत करवा सकती हो। श्यामन उसकी शर्ट अनबटन करने लगती है तो लूजन उसे बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। श्यामन बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो उसे सहारा देकर उठाती है। लूजन को लग रहा था कि वो उसे बेड पर डालेगी, मगर वो उसे बाथटब में डालती है तो लूजन बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, पानी बहुत ठंडा है। श्यामन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कूल कर रही हूँ, और क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहती हूँ तो तुम्हें ड्रग दी। लूजन बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता। श्यामन बोलती है कि ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर आने वाला है, मैंने बटलर को बोल दिया है। लूजन सोचते हैं कि पहले मुझे ड्रग दी और अब हेल्प करने की बजाय मुझे ठंडे पानी में डाल दिया, इससे रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। वो उसे बाथटब में खींचता है तो श्यामन उसे बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो। लूजन बोलते हैं कि तुमने इसी कारण मुझे ड्रग दी थी कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूं, और अब प्रॉब्लम क्या है। वो उसे बुली करने लगता है। श्यामन शाउट करती है कि कोई मेरी हेल्प करो। तभी बटलर और मिस्टर लू डॉक्टर के साथ वहाँ आते हैं तो वो लोग शॉक रह जाते हैं। डॉक्टर लूजन का फीवर चेक करते हैं तो बोलते हैं कि शायद किसी मेडिसिन का रिएक्शन है और फिर ठंडे पानी में बैठने से इनका फीवर ज्यादा हो गया। मिस्टर लू बोलते हैं कि ये कोई मेडिसिन नहीं लेता और शायद इसे फूड पॉइजनिंग हुई हो। डॉक्टर बोलते हैं किसने क्या खाया था। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगती हैं। शामिल सोचती है कि अगर मनमन एक्सपोज हो गई तो मुझे भी घर से निकाल दिया जाएगा और मॉम का इलाज कैसे होगा, और मुझे कुछ करना होगा कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन ना करें। लुजन बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। मनमन बोलती है कि फिर ऐसा वैसा कुछ ना खाना। जैंग को उस पर शक होता है तो उसे देखने लगते हैं। लुजन शाउट करते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सब लोग चले जाओ। मिस्टर लू और बटलर डॉक्टर को लेकर चले जाते हैं। जैंग मनमन को बोलते हैं कि क्या भाई को ड्रग तुमने दी थी। मनमन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। जैंग बोलते हैं कि ये लास्ट वार्निंग है, मेरे भाई को हर्ट करने का ना सोचना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शामन भी जाने लगती है तो लुजन उसे बोलते हैं कि मेरे पास आकर बैठो। शामन बेड पर बैठ जाती है। लुजन उसे क्लोज कर लेते हैं। जो शामन उसे बोलती है कि तुम्हें तो फीवर है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें रेस्ट करना है। लुजन उसे बोलते हैं कि मुझे फीवर तुम्हारे कारण हुआ तो तुम मुझे कूल करोगी। वो उसे हाँ करके सो जाता है। शामन बोलती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दी, मगर थैंक्स कि तुमने सब कुछ कवर कर लिया। और फिर उसका फेस देखकर सोचती है कि चाहे तुम्हारा टेम्पर हॉट है और तुम जुबान के तेज हो, मगर हो बहुत डिसेंट पर्सन। दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में लुजन जागता है तो शामन कमरे में नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो शॉक्ड रह जाते हैं कि वो सब कुछ देख रहा था। वो कर्टन हटाता है तो लाइट को देखकर खुश होने लगते हैं। वो चेंज करके टेरेस पे जाते हैं। शामन बाहर कपड़े सुखा रही थी। लुजन उसे देखकर खुश होने लगते हैं और सोचते हैं कि तुम मेरी सोच से ज्यादा सुंदर हो। वो नीचे आते हैं। तभी शामन नाइट ड्रेस हाथ में पकड़ कर सोचती है कि अच्छा है कि लुजन देख नहीं सकता। अगर उसे पता चले कि मैंने उसे ट्रिक करके ऐसी ड्रेसेस सेल करवाई तो शायद वो मुझे जान से मार देगा। लुजन को उस पर गुस्सा आता है तो ऊंची आवाज में शामन बुलाता है। शामन से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसकी आंखों के सामने हाथ करती है तो लुजन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम वेलवेट के ड्रेसेस सेल कर रही हो, तो ये सब क्या है। शामन से बोलती है कि क्या तुम देख सकते हो। लुजन बोलते हैं कि हाँ, मगर बताओ तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया। शामन बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। लुजन उसे बोलते हैं कि इन सारे ड्रेसेस को लो तो इनके बीच में अकेले सोना। वो जान लगते हैं तो शामन उसे पीछे से हक्का लेती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे भले को किया, मुझसे नफरत ना करो और एक चांस दो।
लुजन खुद को छुड़ाता है तो वहाँ से जाने लगते हैं। शामिल उसकी टांग पकड़ लेती है। जैंग वहाँ आने लगते हैं तो दूर से सब कुछ देखकर शॉक रह जाता है। वो कोई बात समझ नहीं पाता। लुजन कमरे में जाते हैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट वाली वीडियो देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। शामिल लोगों को बोल रही थी कि बताओ मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है। लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। लुजन स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि हस्बैंड कौन है, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। चैंग आते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या आप देख सकते हैं। लुजन बोलते हैं कि आज सुबह ही सडनली मुझे दिखाई देने लगा तो तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। चैंग इमोशनल होकर भाई को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर आप रिकवर ना करते तो मुझे लाइफ रिग्रेट रहता। लुजन उसे बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, पास को याद करने की जरूरत नहीं। चैंग बोलते हैं कि क्या अपनी वाइफ से मिले हैं। लुजन हाँ बोलते हैं। चैंग बोलते हैं कि वो आपको कैसी लगी और वो जानना चाहता था कि उनमें फाइट क्यों हो रही थी। लुजन उसे बोलते हैं कि हाँ वो बस ठीक है, उसका टेम्पर हॉट है और जरा भी सुंदर नहीं। डैड फ्यूचर टेलर की बातों पर ट्रस्ट करते हैं तो इसी कारण मैं उसे वाइफ बनाने के लिए मान गया हूँ, वरना उस ऐसी लड़की को मैं दूसरी नजर देखना पसंद नहीं करता। चैंग बोलते हैं कि आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं। लुजन शर्मन को याद करते हैं तो उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था, मगर वो क्योंकि स्टबर्न था तो इजीली कोई बात एडमिट नहीं करता था। वो उसे बोलते हैं कि मुझे तो स्वीट टॉकर और ब्यूटीफुल लड़के पसंद हैं और समझ लो कि श्यामन बिल्कुल ऑपोजिट है। चैंग सोचते हैं कि श्यामन मनमन के बिल्कुल ऑपोजिट है तो शायद भाई को मनमन जैसी लड़कियां पसंद है। और फिर वो सोचते हैं कि मुझे बचाते हुए भाई की आंखों की रोशनी चली गई तो इसने सालों बहुत सफर किया और अब मेरी बारी है कि मैं भाई को रीपे करूं। चैंग डैड से बात करते हैं कि हमें ब्राइड स्विच करनी है। डैड बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। चैंग बोलते हैं कि भाई ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाई किया तो मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। भाई को श्यामन पसंद नहीं तो शादी के बाद वो सैड रहेगा। मिस्टर लू बोलते हैं कि दोनों बहनें हमारी फैमिली के लिए लकी स्टार हैं। उनके आते ही लुजन की आंखें ठीक हो गईं। मैं शादी तो कैंसिल नहीं कर सकता। चैंग बोलते हैं कि ओके, फिर ब्राइड एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस्टर लू दोनों बहनों को बुलाते हैं तो बताते हैं कि हम लोग ब्राइड चेंज कर रहे हैं। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और मनमन नहीं जानती थी कि लुजन की आईसाइट वापस आ चुकी है। वो सोचती है कि मैं भला अंदर से शादी क्यों करूंगी। डैड श्यामन को बोलते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर मुझे लगता है कि तुम चैंग के साथ सूट करोगी। श्यामन को मॉम के इलाज के लिए सिर्फ पैसे चाहिए थे तो वो ओके बोलती है। डैड चैंग को इशारा करते हैं तो चैंग श्यामन को बोलते हैं कि तुमने भाई की आईसाइट रिस्टोर करने में हेल्प की है, मगर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमसे मोहब्बत करे। मगर तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें नाइसली ट्रीट करूंगा। मनमन शॉक जाती है तो बोलती है कि क्या लुजन की आईसाइट रिस्टोर हो गई। श्यामन बोलती है कि क्या लुजन ने खुद बोला है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। चैंग हाँ बोलता है। श्यामन सोचती है कि उसकी आईसाइट वापस आ गई है। उसने मेरा फेस देखा तो मैं उसे अगली लगी। मैंने उसकी इतनी हेल्प की है तो वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। उसे लुजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मनमन बोलती है कि श्यामन तुमने देखा मैं तुमसे प्रीटी हूँ तो हर कोई मुझे ही लाइक करता है, और बोलती है कि मुझे ग्रूम स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं। श्यामन को लुजन पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि अगर वो मुझे लाइक नहीं करता तो मैं भी उसे कभी पसंद नहीं करूंगी। चैंग बोलता है कि अगर भाई को पता चले कि मैंने उसकी खुशी के कारण ब्राइड स्विच की है तो वो बहुत टेंशन लेगा। हमें उसे ये बात छुपा कर रखनी है। लुजन आता है तो बोलते हैं कि मुझसे क्या छुपा रहे हो। श्यामन मुंह फेर लेती है। मनमत सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। डैड बोलते हैं कि हम शादी की तैयारियां डिस्कस कर रहे थे, तुम्हारी आईसाइट अभी अभी रिस्टोर हुई है तो हम तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहते। लुजन बहुत खुश हो जाता है तो ज्यूम करता है कि श्यामन शादी के जोड़े में कैसे लगेगी और दिल में वो खुश होने लगते हैं, मगर श्यामन को टीज करते हैं कि मैं भला अगली से शादी क्यों करूंगा। श्यामन गुस्से में आती है तो बोलती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी और कोई फूल होगी जो तुमसे शादी करेगी। वो उसे हिट करके चली जाती है। मनमर भी वहाँ से चली जाती है। लुजन बोलते हैं कि वो इतने गुस्से में क्यों थी। चैंग बोलते हैं कि वो शादी के नाम से शर्मा रही थी। लुजन सोचते हैं कि क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मेरा नाम सुनते ही शर्मा गई। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। दोनों भाई शादी के लिए आ चुके थे और ब्राइड्स का वेट कर रहे थे। मिस्टर लू का एक एनिमी उसकी फैमिली को हर्ट करना चाहता था। उसने एक किलर को हायर किया था और इस टाइम यही किलर शादी को होस्ट कर रहा था और उसने सारी अरेंजमेंट की थी कि जैसे दोनों कपल्स शादी के लिए खड़े होंगे तो वो फानूस नीचे गिरा देगा। दोनों भाइयों की डेथ हो जाएगी तो शादी के दिन जनाजे में बदल जाएगा। लुजन मनमन को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मेरे साइड पर क्यों आ रही है। वो सैड हो जाता है तो चैंग को बोलते हैं कि चलो जगह स्विच करते हैं। तो अभी दोनों बहनें आगे आ जाती हैं। लुजन श्यामन को बोलते हैं कि तुम बहुत स्टनिंग लग रही हो। वो रूडो के थैंक्स बोलती है। मनमन लुजन का हाथ पकड़ लेती है तो बोलती है कि हनी आज हमारी शादी है तो तुम मेरी तारीफ करो। लुजन उसका हाथ पीछे करते हैं और बोलते हैं
कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का बड़ा भाई हूँ और कुछ और नहीं तो पब्लिक का ख्याल करो। और फिर वो शामन को बोलता है कि तुम मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ। शामन बोलती है कि मेरी शादी तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से हो रही है, मैं तुम्हारे पास आकर खड़ी क्यों हूँ। किलर सोचते हैं कि क्या ये मेरा प्लान बर्बाद करने वाले हैं। वो आगे आते हैं तो बोलते हैं कि आर्ग्यू बाद में करना, पहले शर्म नहीं होने दो। लुजन उसे बोलते हैं कि तुम चुप रहो और वो कोई बात समझ नहीं पा रहा था। वो शामन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हाश हो गया था तो प्रॉपर्ली तुमसे अपॉलोजाइज करता हूँ, मगर तुम ऐसा ना करो। शामन बोलती है कि अब तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। लुजन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो चैंग से पूछता है कि ये क्या बोल रही है। डैड बोलते हैं कि तुम शामन को लाइक नहीं करते थे तो मैंने ब्राइड स्विच कर दी। लुजन बोलते हैं कि इतना घटिया आइडिया किसका था और तुम लोगों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं। चैंग बोलते हैं कि मैंने आपसे पूछा तो था कि आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं। आपने बोला था कि आपको सुंदर और स्वीट आकर पसंद है और मनमन में ये सारी क्वालिटीज हैं। मनमन बोलती है कि हनी देखो, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद हैं। लुजन बोलता है कि तुम पीछे हटो। वो भाई को बोलते हैं कि तुम शामन का टेम्पर नहीं जानते, तुम इसे संभाल नहीं सकते, इसकी शादी मुझसे होगी। शामन उसे फूल मारती है तो बोलती है कि मुझे बोल रहे हो कि मैं हॉट टेम्पर की हूँ और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फायर पीट हो, और तुमने ये क्यों बोला कि मैं अगली हूँ। लुजन बोलता है कि मैंने ऑब्जेक्टिवली बोला था मगर रियल में नहीं बोला था। शामन बोलती है कि हाँ ये अच्छी बात है कि पहले किसी की इंसल्ट कर लो तो फिर बोल दो कि मैं ऑब्जेक्टिवली बोल रहा था, और अगर मैं अगली हूँ तो मुझे ना देखा करो। मनमन उसे साइड पर ले जाती है। डैड रोने का नाटक करते हैं तो चैंग को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझे किसी ने डांटा नहीं, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और तुम्हारा भाई बिल्कुल मेरे जैसा है। ये दिल से शामन को पसंद करते हैं मगर जैसे हम दोनों लड़ते थे ये दिखावे को लड़ते रहते हैं और इसे भी अच्छा लगता है कि शामन इसे डांटे। एक एल्डर बोलता है कि शादी होगी कि नहीं। मिस्टर लू बोलते हैं कि सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो सेरेमनी रोकना पड़ेगी। आप सब ने डॉटर इन लॉ से मिल लिया है तो सेरेमनी हम बाद में ले लेंगे। किलर का प्लान बर्बाद हो जाता है तो वो बहुत गुस्से में आ रहा था। डैड चारों को घर लाता है तो बोलते हैं कि अब मिलकर सब कुछ क्लियर करो। लुजन सोचते हैं कि मैं इसे अपॉलोजाइज करता हूँ। शामन को उसे बदला लेना था तो बोलती है कि मैं क्योंकि अगली हूँ तो मैं चैंग के साथ रहूंगी और ऑफिशियली शादी की जरूरत नहीं। मिस्टर लू बोलते हैं कि लाइफ भर का साथ है तो ऐसे सडनली डिसीजन ना लो। शामन सोचती है कि इसने मेरे मुंह पर बोला कि मैं अगली हूँ तो मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी और मैं अनवांटेड वाइफ नहीं बन सकती। वो बोलती है कि मैंने सोच लिया है, मुझे तो चैंग के साथ रहना है। लुजन भी ओके बोलता है। मिस्टर लू सोचता है कि दोनों बहुत स्टबर्न हैं और मुझे कुछ करना पड़ेगा कि दोनों एडमिट करें कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे जल्दी पोता पोते चाहिए। शाम में लुजन को टीज करती है तो चैंग को बोलती है कि चलो हम लोग चलते हैं। लुजन बहुत गुस्से में आ रहा था। शामन वॉशरूम जाती है तो शीशे में अपना फेस देखकर सोचती है कि मेरी लुक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है और मुझे तो अपना फेस प्रीटी लगता है। उसे लुजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो हाथ रगड़ कर गुस्सा निकालने लगती है और फिर वो अज्यूम करने लगती है कि लुजन उसकी बहन के साथ खुश है तो और गुस्से में आती है। दूसरी सर पर देखते हैं कि मनमन सेलोन कॉल करती है तो बोलती है कि कुछ मैसेजेस को यहाँ भेजो। लुजन उसकी बात सुन लेता है तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच ऐसे है। वो बाहर चला जाता है और वो चैंग के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। वो शामन और अपने भाई की आवाजें सुनता है तो जेलस होकर चला जाता है। चैंग शामन को स्पाइसी फिश खिला रहा था तो वो मजे से खा रही थी। चैंग और डैड ने मिलकर प्लान बनाया था कि लुजन को जेलस करते हैं, वो खुश शामन को प्रपोज करेगा। लुजन चैंग के रूम के बाहर से गुजर रहा था तब डैड ने उसे टेक्स्ट किया था तो चैंग ऐसे ही बातें कर रहा था कि वो शामन के साथ खुश है। लुजन बाहर चला जाता है तो डैड उसे कॉल करते हैं कि तुम बाहर आओ। वो बाहर चला जाता है। शामन को मिर्ची लगने लगती है, पानी खत्म हो जाता है तो वो पानी लेने बाहर जाती है। वो लुजन के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। मनमोहन और एक लड़के की आवाजें आ रही थी। शामन यही समझती है कि लुजन अंदर है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वो नीचे एरो देखती है तो उन्हें फॉलो करते बाहर आती है। लुजन बाहर अकेला खड़ा था। वो शॉक रह जाती है तो सोचती है कि मनमन के साथ कमरे में कौन है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुजन उसे बोलते है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। शाम सोचती है कि अगर ये यहाँ है तो कमरे में कौन है। उसे समझ जाती है कि मनमन के साथ कोई और है। डैड और चैंग दोनों छुपकर उन्हें देख रहे थे। डैड बोलता है कि दोनों को क्लोज करना होगा। तभी किलर अंदर आ जाता है तो उन्हें देखकर प्लान करने लगता है कि आज मैं इन्हें जला दूंगा। वो हर तरफ पर टॉर्च छिड़कने लगता है। मनमन ने एक्चुअली एक मसाजर को बुलाया था। तभी फायरवर्क होने लगता है तो वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़का भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। शामन खिड़की की तरफ देखती है तो उसे मनवर पर गुस्साने लगता है। लुजन जाने लगता है तो शामन उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम आज नहीं जा सकते। लुजन उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। शामन बोलती है कि आज सारी रात यहाँ रुको।
और आज की रात तुम मेरे हो। डैड चैंग को बोलता है कि कुछ करना पड़ेगा कि दोनों क्लोज हो जाएं। डैड दोनों की तरफ एक पटाखा फेंकते हैं। पटाखा शॉमन को हिट करते हैं तो आगे निकल जाता है। शॉमन नहीं जानती थी कि वो क्या चीज है। वो लूजन की गोद में चढ़ जाती है। पटाखा किलर के पीछे जाकर गिरता है। उसके कपड़ों को आग लगती है तो वो वहां से भाग जाता है। लूजन शॉमन को देखकर सोचते हैं कि ये मेरे क्लोज क्यों होना चाहती है, और फिर वो सोचते हैं कि ये तो चैंग की होने वाली वाइफ है। शॉमन सोचती है कि इस एंगल से विंडो नजर नहीं आ रही, इसे पता नहीं चलेगा कि मनमन इसे चीट कर रही है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं कि वहाँ देखो मून कितना सुंदर लग रहा है। लुजन बोलते हैं कि क्या ये लव कन्फेशन है। वो उसे किस करने लगते हैं। शामन देखती है कि मनमन वहाँ से चली गई है तो वो नीचे उतर आती है और फिर वो लुजन को टीज करती है तो उसकी बैली को टच करती है। लुजन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या मुझे ट्रिक किया। शामन सोचती है कि तुमने मुझे बोला कि मैं अगली हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, और अच्छा है कि तुम्हें चीटर वाइफ मिली। वो उसे बोलती है कि तुम गुड पर्सन हो, जो भी हो स्ट्रॉन्ग बनकर रहना और हर चीज को फेस करना। लुजन हैरान था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। नेक्स्ट डे मॉम लू हाउस आती है। शामन बोलती है कि आप तो हॉस्पिटल एडमिट थी तो यहाँ क्यों आई हैं। मॉम उसे बताती है कि सर्जरी की डेट मिल गई तो ऑपरेशन से पहले मैं तुम दोनों बहनों से मिलने आई हूँ, और पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। शामिन उन्हें कमरे में ले जाती है तो मनमन के अफेयर को बताती है। मॉम शॉक से जाती है और बोलती है कि तुम्हारे इन लॉज इतने अच्छे हैं तो उसने उन्हें चीट क्यों किया। मैं तुम्हारे फादर इन लॉ को सब बताऊंगी। मैं उन्हें बोलूंगी कि एंगेजमेंट कैंसिल कर दें। मनमन आती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। मॉम बोलती है कि मैंने उसे बचपन से अच्छी लाइफ दी मगर वो इतनी स्पॉइल है, मुझे नहीं पता था कि वो अपने इन लॉज की इज्जत खराब करेगी। मनमन सोचती है कि मॉम सिर्फ शामिल को हमेशा फेवर करती है। मैं सिर्फ मसाज के लिए किसी को हायर किया और मॉम उसे नफरत कर रही है। और फिर वो सोचती है कि शामिल ने मॉम के कानों में जहर घोला तो मुझे इसे रिवेंज लेना है। शामिल सोई हुई थी। किलर उसके कमरे में जाता है। ग्लास में कुछ पानी था तो वो उसे पी लेता है और फिर वो पॉइजन वाला पानी डालता है तो वहां से चला जाता है। बटर उसे देख लेता है तो स्माइल करने लगता है। मिसेज जी तीनों बाप बेटों को मिलती है तो बोलती है कि आप तीनों इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं, और उसे यही लग रहा था कि मनमन की पोल खुल चुकी है। चैंग बोलता है कि डैड को ठंड लग गई। लुजन बोलते हैं कि मैं सारी रात चांद को देखता रहा तो ठीक से सो नहीं सका। मिसेज ये बोलती है कि मुझे तुम लोगों से बात करनी है। मनमन आती है तो बोलती है कि अगर आपने वो वाली बात की तो आप अपनी बेटी को खो देंगी। तभी लुजन को किसी की कॉल आती है कि मनमन मेरे पास है, अगर जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे लेकर पुरानी फैक्ट्री आओ। लुजन बोलते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सबको बताते हैं कि शामिल किडनैप हो गई, और फिर वो मनमन को बोलते हैं कि अभी तुम क्या बोल रही थी, क्या शामिल को किडनैप करने के पीछे तुम हो। मनमन बोलती है कि वो मेरी बहन है तो मैं उसे हर्ट क्यों करूंगी, और मैंने तो उसके पानी में सिर्फ पॉलन डाले थे ताकि उसे एलर्जी हो जाए, मगर उसे ज्यादा हर्ट नहीं कर सकती। चैंग बोलते हैं कि भाई किडनैपर ने क्या बोला। लुजन बोलते हैं कि उसने मुझे पुरानी फैक्ट्री बुलाया है और बोला है कि मैं अकेले आऊँ। मैं अकेले वहाँ जा रहा हूँ, शामिल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। चैंग और डैड दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आंखों ही आंखों में समझ जाते हैं कि हमारा प्लान काम करेगा। शामिल जागती है तो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। किडनैपर किसी को कॉल कर रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ तो यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो। लुजन आता है तो शामिल सोचती है कि ये अकेला क्यों आया है और क्या इसे अपनी लाइफ की परवाह नहीं। लुजन किडनैपर को बोलता है कि ये पैसे लो, इसे जाने दो। किडनैपर बोलता है कि तुमने पहला टास्क पास कर लिया, रियल शो अब स्टार्ट होगा, तुम्हें इसके साथ इंटीमेट होना होगा तो फिर तुम जा सकते हो। वो गाना निकालता है। डैड और चैंग चुप कर उन्हें देख रहे थे। चैंग बोलते हैं कि अंकल ली ने तो कमाल कर दिया, और मास्क के पीछे बटलर था, उसने मिस्टर लू के कहने पर सब कुछ किया था। लुजन शामन के मुंह से टेप हटाता है तो उसके हाथ खोलता है और फिर उसको क्लोज होने लगता है तो उल्टे सीधे डायलॉग मारने लगते हैं। शामन उसका फेस क्लोज करती है तो किडनैपर बोलता है कि ये बहुत कम है। तभी मनमन आ जाती है तो बोलती है कि मेरी बहन को जाने दो। उसके हाथ में झाड़ू थी। डंडा एक्सीडेंटली लुजन के सर पर लगता है तो वो गिरकर बेहोश हो जाता है। वो लोग घर आते हैं। शामिल डैड का सारा प्लान जानती है तो बहुत गुस्से में आ रही थी और बोलती है कि आपका आइडिया बहुत घटिया था। डैड बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। शामिल बोलती है कि क्या देख लिया, हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मॉम आती है तो शामिल को बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, और क्या तुम लुजन को पसंद नहीं करते। शामिल बोलती है कि मैं सिस्टर जैसी प्रीति नहीं, उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उसे सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद हैं। डैड बोलते हैं कि वो स्टबर्न है, बस एडमिट नहीं कर पा रहा कि तुमसे मोहब्बत करता है। चैंग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ भाई को एक चांस दे। शामिल बोलती है कि ओके बताओ मैं क्या करूं। डैड और चैंग एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। लुजन जागता है तो पूछता है कि शामिल कहाँ है। डैड बोलते हैं कि मेंटली रेडी रहो,
मनमन और चैंग श्यामन को हॉस्पिटल आते हैं। मनमन उसका मेकअप कर रही थी और समझाती है कि तुम व्हाइट चादर लेकर लेट जाना, लूजन चादर हटाए तो आंखें ना खोलना। और फिर उसे डांटने लगती है कि मैंने उस लड़के को मसाज के लिए बुलाया तो तुमने मॉम को बोला कि मैं उसे फ्लर्ट कर रही थी। श्यामन बोलती है कि आधी रात को क्यों मसाज के लिए क्यों बुलाते हैं। मनमन बोलती है कि रिच लेडीज ऐसे ही करती हैं तो मैंने सिर्फ उन्हें कॉपी किया। वो आंखों पर अनियन लगाती है, तभी लूजन आ जाता है। वो अनियन छुपा नहीं पाती तो श्यामन के मुंह पर फेंक देती है। श्यामन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लूजन कपड़ा हटाने लगते हैं तो चैंग अपने भाई को रोक देते हैं और बोलते हैं कि इसकी आत्मा को शांति में रहने दो। लूजन बोलते हैं कि क्या पता चला कि किडनैपर कौन थे, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। वो फिर से चादर हटाने लगते हैं तो डैड और चैंग उसे रोक देते हैं। लूजन बोलते हैं कि श्यामन, मैं जानता हूँ कि तुम काइंड हार्टेड हो और मैं हमेशा बोला करता था कि तुम हॉट टेम्पर हो, मगर ऐसा नहीं है। और सॉरी करते हैं कि मुझे प्रॉपरली तुम्हारा थैंक्स करने का चांस नहीं मिला। श्यामन उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। लूजन बोलते हैं कि किसी की रोने की आवाज आ रही है। डैड और चैंगो से बोलते हैं कि ये तो मनमन रो रही है और तुम बाहर जाओ। वो लोग बाहर जाने लगते हैं। श्यामन अनियन अपनी बहन के मुंह पर मारती है। मनमन फिर से अनियन उसके मुंह पर मारती है तो दोनों लड़ने लगती हैं। लूजन पीछे मुड़ने लगते हैं। डैड चैंग को बोलते हैं कि इसे संभालें। श्यामन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी कि उसे ये नाटक नहीं करना। डैड आगे आता है तो उसे रोक देता है। दोनों बहुत मुश्किल से श्यामन को कंट्रोल करते हैं। लूजन मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं की। वो बाहर जाकर रोने लगते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उधर श्यामन उठ से आती है तो मनमन को बोलती है कि मुझे कर्ज करना स्टॉप करो। लूजन बाहर खड़ा था तो सोचते हैं कि मैंने तो उसे गुड बाय नहीं बोला। वो अंदर जाते हैं तो शॉक रह जाते हैं। मनमन और श्यामन उसे देखती हैं तो सरप्राइज बोलती हैं। लूजन इतना शॉक हो जाता है कि बेहोश होकर गिर जाता है। श्यामन घर आती है तो बटलर को बोलती है कि अब वो कैसा है। बटलर बोलते हैं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता। बटलर चला जाता है तो श्यामन बाहर खड़े होकर बोलती है कि सॉरी, मैंने मरने का नाटक किया। वो जाने लगती है तभी लूजन दरवाजा खोल देता है और बोलते हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करो। श्यामन उसे हाका लेती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी करो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लूजन उसे बोलते हैं कि तुमने डैड और चैंग को फूल बना लिया कि तुम्हारे नाटक में साथ दें, मगर मैं फूल नहीं बनने वाला और ना ही कभी तुम्हें माफ करूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि कल दोपहर को मुझे तुम्हें कुछ बताना है। श्यामन बाहर आती है तो सोचती है कि शायद वो लव कन्फेशन करेगा। लूजन सोचते हैं कि तुमने मुझे डिसीव किया तो सारी लाइफ भुगतना पड़ेगा। डायरेक्टर जाओ मिस्टर लू का एनिमी है। वो मिस्टर लू की वाइफ वेवे को पसंद करता था, मगर वेवे मिस्टर लू को पसंद करती थी तो दोनों की शादी हो गई थी और दोनों अपनी लाइफ में खुश थे। तो जाओ उनसे जेलस होता था। चाहे वेवे की डेथ हो चुकी थी, जाओ मिस्टर लू को खुश देखता तो बर्दाश्त नहीं करता था। वो उसका सारा बिजनेस हथियाना चाहता था और फैमिली को मारना चाहता था। किलर वापस आता है तो मिस्टर जाओ को बताते हैं कि उस लड़की के सराहने पानी पड़ा था, वो मैंने पी लिया और मैंने वहाँ पॉइजन रखा था। उस लड़की ने उसे पिया होगा, मगर देखें वो अभी तक मरी नहीं। जाओ बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं, मैंने नया बंदा ढूंढ लिया है। तभी बटलर ली आता है तो जैंग से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बटलर ली बोलते हैं कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। नेक्स्ट इल्यूजन लॉन में बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करवाते हैं क्योंकि उसे श्यामन को ऑफिशियली प्रपोज करना था। उसने डायमंड की रिंग भी ली थी। डैड और चैंग सारी तैयारियां देखते हैं तो बोलते हैं कि चलकर उसकी हेल्प करते हैं और दोनों खुश हो रहे थे कि फाइनली वो श्यामन से कन्फेशन करने वाला है। तभी इल्यूजन को किसी की कॉल आती है तो वो शॉक रह जाता है। प्लान के हिसाब से मनमन श्यामन की आंखों पर हाथ रखती है तो उसे बाहर लाती है। जैसे मनमन उसकी आंखों से हाथ हटाती है तो चैंग और डैड उस पर फूल फेंकते हैं। श्यामन अरेंजमेंट देखकर खुश हो रही थी। सर्वेंट्स और फैमिली मिलकर लूजन को बोलते हैं कि तुम प्रपोज करो। लूजन चुप खड़ा था। श्यामन बोलती है कि क्या प्रपोज नहीं करोगे। लूजन बोलते हैं कि कुछ चीजें हम लोग समझ नहीं पाते और मैं भी तुम्हें पहले समझ नहीं सका, मगर हम दोनों का साथ नहीं जा सकता। श्यामन बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। लूजन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि हम लाइव वर्क के लिए साथ रहने वाले हैं। श्यामन सैड होती है तो बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मनमन, डैड और चैंग लूजन पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। लूजन श्यामन को बोलते हैं कि मैं रिच हूँ, तुम्हें हम जैसे लड़कों को फॉलो करना थ्रिलिंग लगता है और ये तो तुम्हारा काम है। श्यामन उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि अब से हमारे रास्ते अलग हैं, समझ लेना कि हम दोनों मिले ही नहीं। और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम जैसों को लाइक नहीं करती। वो चली जाती है तो लूजन बहुत सैड हो रहा था। डैड जोर से उसे स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया है तो तुम जो चाहते हो करते हो, जाकर श्याम से अपॉलजाइज करो। लूजन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मैं उसे अपॉलजाइज नहीं करूंगा।
फिर वो अपने डैड को बोलता है कि हमारी कंपनी क्राइसिस में जा रही है, हम लोग सब कुछ खोने वाले हैं। अच्छा है कि दोनों यहाँ से चली जाएं। दोनों बहनें पैक करके आती हैं तो मनमन बोलती है कि तुम लोग खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, हम तुम्हारे पीछे नहीं आई थी। और अगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ चोरी किया है तो सामान चेक कर लो। लुजन बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। वो श्यामन को देखते हैं तो श्यामन मुंह फेर लेती है। तभी मॉम आती है तो बोलती है कि मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। मनमन बहुत गुस्सा कर रही थी तो बहुत ज्यादा बोलने लगती है। मॉम उसे चुप करवा देती है। श्यामन को मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो वो लुजन को बोलती है कि जो तुम लोगों ने ब्राइडल प्राइस दी थी वो मैं वापस नहीं करूंगी। तुम लोगों ने हमें मेंटली ट्रॉमा दिया तो ये उसकी कॉम्पनसेशन है। और लुजन को बोलती है कि ये ना समझना कि मैं तुम्हारे आंसू बहाऊंगी। मैं तुम्हारे दिए पैसों से 10 मॉडल हायर करूंगी और कभी सैड नहीं होंगी। शामिन घर जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और बहुत रोती है और बोलती है कि 20 साल में मैं इतना रोई नहीं जितना उसने एक दिन में रुलाया। और फिर वो बोलती है कि मैं अपने लिए मॉडल हायर करूंगी। वो लुजन का नंबर मिलाती है तो लुजन कॉल आंसर नहीं करता। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मॉम उसे कमरे में लाती है। तभी डोरबेल होती है तो मनमन जाकर दरवाजा खोलती है। सामने लुजन था। वो उस पर गुस्सा करती है कि आप यहाँ क्यों आए हो। लुजन बोलते हैं कि श्यामन की कॉल आई तो वो कैसी है। मनमन दरवाजा बंद करने लगती है। मॉम आती है तो उसे रोक देती है। वो लुजन का थैंक्स करती है। मनमन बोलती है कि ये आप क्या बोल रही हैं, इन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मॉम बोलती है कि लू फैमिली क्राइसिस में है। ये लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हें इन लोगों के साथ सफर करना पड़े या दुश्मन तुम लोगों को टारगेट करें, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोगों को घर ले आऊं। मनमन बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। मॉम बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को जानती हो, वो बहुत स्टबर्न है, अगर उसे पता चलता तो वो वापस ना आती। मनमन लुजन को बोलती है कि श्यामन प्रिटेंड करती है कि वो तुमसे नफरत करती है मगर रियल में मोहब्बत करती है। लुजन बोलता है कि मैं जानता हूँ। वो बोलता है कि मुझे उसे देखना है। वो उसके कमरे में जाता है तो उसके फेस को टच करने लगता है। श्यामन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तो तुम सपने में भी आने लगे। लुजन बोलते है कि हाँ ये सपना है। श्यामन उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जो चाहो करो। उसके तेवर खराब हो रहे थे। लुजन उठ जाता है। श्यामन उसे हिट करके बेड पर गिराती है तो बोलती है कि मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। वो उसकी पटाई लगाने लगती है। लुजन आंखों के सामने हाथ करते हैं मगर मार खाते जा रहा था। मॉर्निंग में श्यामन जागती है तो लुजन को देखकर बोलती है कि क्या तुम रियल में यहाँ थे और क्या तुमने मेरा एडवांटेज लिया। लुजन उसे बोलता है कि देखो तुमने मुझे कितना हर्ट किया है और सोचते हैं कि क्या इसने मेरा एडवांटेज लिया। श्यामन उसे बोलती है कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया। लुजन उसे बोलता है कि विक्टिम मैं हूँ। श्यामन उसे बोलती है कि मेरे कमरे में तुम आए थे और ब्लेम मुझे क्यों कर रहे हो। वो बाहर जाने लगती है तो लुजन उसका रास्ता रोकते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसे एक्सप्लेन करो। श्यामन बोलती है कि तुमने 2 बार पब्लिक में मेरी इंसल्ट की तो क्या वो एक्सप्लेन नहीं करोगे। मैं मानती हूँ कि मैं अनरोमांटिक और अनअट्रैक्टेड हूँ मगर ये बातें मैं जानती हूँ। मुझे बताकर मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें राइट नहीं। तभी लुजन को डैड की कॉल आती है तो वो चला जाता है। डायरेक्टर जाओ लू हाउस आता है तो मिस्टर लू को बोलते हैं कि तुमने मेरी मोहब्बत छीन ली तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। वो गुंडों को साथ लाया था। वो मिस्टर ली का सामान बाहर निकाल रहे थे। लुजन अंदर आता है। शामिल उसका पीछा कर रही थी तो छुपकर सब कुछ देखने लगती है और सोचती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर लू अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम्हारा भाई कंपनी के ऑडिट के लिए गया है, ये गुंडों को लेकर मुझे डराने आया है। जाओ लुजन को देखते हैं कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हैं। लुजन बोलते हैं कि मेरी आंखें ही नहीं, मेरा टेम्पर माँ जैसा है। जाओ बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। मिस्टर लू से बोलते हैं कि बताओ मेरे लोगों में से तुम्हारे साथ कौन मिला है, तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन कौन देता है। जाओ बोलते हैं कि तुम्हारा बटलर। बटलर ली सामने आते हैं तो लू को बोलते हैं कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट करने की मिस्टेक कैसे कर ली, मगर दिल में सोचते हैं कि मुझे माफ करें, मैं जाओ का नहीं आपका बंदा हूँ। और जिस दिन इन्होंने मिस को पॉइजन दिया मैंने उस बंदे को फॉलो किया तो मुझे पता चला कि जाओ आपको हर्ट करना चाहता है। मैंने इसके साथ हाथ मिलाया है कि आपकी फैमिली को बचा सकूं। जाओ बोलते हैं कि तुमने मेरी बेबे को मुझसे छीन लिया, आज मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और पूछते हैं कि तुम्हारी दोनों डॉटर इन लॉज कहाँ हैं। लो बोलते हैं कि वो हमें छोड़कर चली गई हैं। शामिन अंदर आती है तो बोलती है कि किसने बोला कि मैं इसे छोड़ गई हूँ। जाओ बोलते है कि तुम कौन हो। शामिन बोलती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और मेरा पांच देखो, तुम्हारे साथियों को एक एक पांच करूँ तो ये ढेर हो जाएंगे। जाओ उस पर हंसने लगता है। शामिन सोचती है कि मैंने डींगे तो बड़ी मार ली मगर मैंने हर्ट नहीं कर सकती। वो मॉम को कॉल करती है तो शो करती है कि वो रिच फैमिली से है। वो अपनी मॉम को बोलती है
कि क्या 5 बिलियन की डील डन हो गई? मॉम हाँ बोलती है। शामिन बोलती है कि आपकी बेटी को बुला किया जा रहा है, आप यहाँ आए। मॉम एक रिच लेडी और गार्ड्स के साथ आती है। शामिन उनकी पर्सनैलिटी देखकर शॉक रह जाती है। मॉम गार्ड्स को बोलती है कि सबको पकड़ लो, ये मेरी बेटी को हर्ट करना चाहते हैं। गार्ड सबको ले जाते हैं। शामिन मॉम को बोलती है कि नौटंकी तो आपने अच्छी की और वो लोग रियल में डरने लगे थे कि आप रिच लेडी हैं। और क्या ये आंट आपकी फ्रेंड है? मॉम बोलती है कि ये तुम्हारी रियल आंट है। मिस्टर लू बोलते हैं कि आप तो सॉन्ग फैमिली की यंग लेडी हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून हैं, आपको हर कोई जानता है। शामिन उनकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो गिरने लगती है तो लूजन उसे संभाल लेते हैं। आंट बोलती है कि हाँ ये मेरी छोटी बहन है, इसे एक पुअर से मोहब्बत हो गई तो फैमिली से रिश्ता तोड़कर ये उसके साथ भाग आई थी और इसने हमसे कभी कांटेक्ट नहीं रखा। मिसेज जी उसके मुंह पर हाथ रखती है तो चुप रहने को बोलती है। शामिल मॉम को बोलती है कि आपकी प्राइड के कारण हमने 20 साल गुर्बत में गुजारे। मॉम बोलती है कि अब गिला ना करो, अब तुम पुअर नहीं हो। आंट शामिल को बोलती है कि लू फैमिली पुअर हो गई है, तुम अपनी माँ वाली मिस्टेक ना करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी शादी रिच से करवाऊंगी। शामिल बोलती है कि आंट ये टेम्परेरी फॉल है, इसे दिल पर ना लें और ये फिर से पाँव पर खड़े हो जाएंगे। आंट बोलती है कि तुम अपनी माँ जैसे स्टबन हो और क्या इससे मोहब्बत करती हो। शामिल भी बहुत ज्यादा स्टबन थी तो वो एडमिट नहीं करती। वो बोलती है कि इन्होंने हमारी फैमिली की हेल्प की थी तो मैं तो सिर्फ रीपे करना चाहती हूँ और कर्ज उतारने में इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। आंट बोलती है कि कर्ज उतारने में मैं हेल्प करूंगी। चैम्बर के प्रेसिडेंट का बेटा जैंग बहुत नाइस है, तुम उससे मिलो तो वो इनका केस डील करेगा। लूजन बोलता है कि तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं, मैं अपना कर्ज उतार लूंगा। शामिल आंट को बोलती है कि मैं उससे मिल लूंगी। नेक्स्ट वीक शामिल जैंग से मिलने जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी और जैंग के आने का वेट कर रही थी। जैंग आते हैं तो शामिल को देखकर बोलते हैं कि देखने में लगता है कि तुम कोई होम बेकर हो, तुम मैडम सॉन्ग के भांजी नहीं लगती। शामिल को गुस्सा आ रहा था तो बोलती है कि मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। वो खुद को कूल करने के लिए पानी पीने लगती है। जैंग वेटर को इशारा करते हैं। लूजन आता है तो बोलते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं। शामिल उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। उसके मुंह से पानी जैंग के मुंह पर गिरता है। शामिल उसे टिश्यू देती है तो लूजन को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूजन बोलते हैं कि अपना कर्ज उतार रहा हूँ और फिर वो जैंग को बोलते हैं कि ये मेरी एक्स वाइफ है। शामिल बोलती है कि एक्स वाइफ नहीं, एक्स बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो लूजन को इशारा करती है कि तुम चुप रहो। जैंग अपने लिए कॉफी और शामिल के लिए गर्म पानी ऑर्डर करता है तो बोलते हैं कि लड़कियों की हेल्थ के लिए कॉफी अच्छी नहीं। लूजन को उस पर गुस्सा आ रहा था तो बोलते हैं कि लड़कियों की नहीं, लड़कों की हेल्थ के लिए भी कॉफी अच्छी नहीं। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। शामिल हाथ जोड़ती है कि तुम लोग चुप रहो, तभी उसे वॉमिट होने लगती है। लूजन उसे बोलते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जैंग बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। शामिल उसे क्लियर करने लगती है तो लूजन बोलते हैं कि क्या इसे अपने बच्चे का स्टेप फादर बनाना चाहती हो। मैं तुम्हारे बच्चे का रियल फादर हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जैंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे फूल बनाया और मेरा टाइम वेस्ट किया। वो वहाँ से चला जाता है। शामिल जाने लगती है तो लूजन उसे रोक लेते हैं। शामिल बोलती है कि मैंने पूरा वीक लगाकर इसे डेट के लिए मनाया ताकि तुम्हारी फैमिली को बर्बाद होने से बचाऊं, मगर तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। लूजन बोलते हैं कि क्या उसे अपने बच्चे का स्टेप फादर बनाना चाहती हो। शामिल बोलती है कि स्टोरी तुम अच्छे बना लेते हो और क्या तुम ये तो नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लिया था। लूजन उसे बोलते हैं कि मैं बहुत हॉट हूँ, मैं तुम्हारे सामने था, ये मेरी इंसल्ट है कि तुमने मुझे इग्नोर किया। शामिल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, मैं तो तुम्हारी फैमिली का बिजनेस सेट करने के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। लूजन बोलते हैं कि क्या मुझे रीपे करना चाहती हो या फिर मोहब्बत करती हो कि हमारी हेल्प कर रही हो। शामिल कुछ नहीं बोलती। तभी क्लियर आता है। लूजन उसे देखते हैं तो शामिल को लेकर साइड पर चला जाता है। वो उसे बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो। वो उसे सिड्यूस करने लगते हैं। किलर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लूजन यहाँ है। वो उसे ढूंढ नहीं पाता तो जॉ को कॉल करते हैं कि लूजन यहाँ नहीं है। वो चला जाता है तो लूजन दूर हो जाता है। शामिल से पूछती है कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। लूजन उसे बोलता है कि डैड ने अपनी कंपनी के शेयर फ्रीज कर दिए हैं, जाओ अब उन्हें टच नहीं कर सकता। वो मुझे ढूंढना चाहता है ताकि डैड को ब्लैकमेल करे। लूजन जाने लगते हैं तो शामिल से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लूजन बोलते हैं कि वो मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं तो घर नहीं जा सकता और मैं कोई सेफ ब्रिज ढूंढना चाहता हूँ जहाँ रात को रेस्ट कर सकूँ। शामिल उसे घर ले आती है। वो उसे नीचे बिस्तर लगा कर देती है तो बोलती है कि मॉम और सिस्टर घर नहीं तो तुम यहीं सो जाओ। लूजन उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता था, तुम्हें हार्ड टाइम दिया तो क्या तुम मुझसे नाराज हो। शामिल बोलती है कि तुम ब्लाइंड थे, तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया गया तो ये नेचुरल था कि तुम मुझसे नफरत करते, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
लुजन बेड पर आने लगता है तो शामिनी से बोलती है कि मुझसे दूर रहो। लुजन उसे छेड़ने लगते हैं तो फिर वहाँ से जाने लगते हैं। शामिनी से बोलती है कि इनिशिएटिव तुमने लिया है। वो उसे सेड्यूस करने लगती है। लुजन उसे बोलते हैं कि पहले मुझे बिजनेस सेट करना है तो फिर शादी का सोचना है। वो जाकर सो जाता है। शामिनी बहुत गुस्से में आ रही थी। वो बाहर जाती है तो जमीन खोद कर अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी जमीन में उसे कोई चीज नजर आती है तो वो रुक जाती है। लुजन जागता है तो सोचता है कि वो इतनी रात को कहाँ गई। वो बाहर जाता है तो शामिनी से बोलती है कि तुम यहाँ हो। वो उसके कान में बताती है कि हमारे फील्ड में गोल्ड माइन है। नेक्स्ट डे मॉम और मनमन घर आती हैं तो शामिनी ने बताती है कि हमारे फील्ड में गोल्ड की माइन है। मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लुजन बोलते हैं कि मैंने खुद कंफर्म किया है और ये सच बोल रही है। ये बात सारे विलेज में फैल जाती है। किलर लुजन को ढूंढने आ रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि ये फैमिली के फील्ड से गोल्ड की माइन निकली है, वो तो रिच होने वाले हैं। किलर वापिस आता है तो जाओ को बताता है कि लू के इन लॉज के फील्ड में गोल्ड की माइन मिली है। जाओ कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है तो शामी से मिलने आता है और बोलते हैं कि मैं सारा विलेज खरीद रहा हूँ, तुम इन पेपर्स पर साइन करो। शामिन मना कर देती है। तभी अंकल लिया आता है तो जाओ को बोलते हैं कि साइन मैं करवाऊंगा। वो लुजन को बोलता है कि बाहर चलकर मेरी बात सुनो। लुजन उसके साथ बाहर जाता है तो अंकल लियो से बताता है कि मैं जाओ का साथ इस कारण दे रहा हूँ ताकि उसका हर प्लान जान सकूं और मैं आपकी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। वो उसे सारी बात बताता है तो लुजन ओके बोलते हैं। ली कुछ डॉक्यूमेंट लाकर मिस्टर जाओ को देते हैं तो बोलते हैं कि ये फैमिली की बड़ी बेटी मनमन ने साइन कर दिया है, जमीन अब आपकी है। और वो नहीं जानता था कि ये एक ट्रैप है। जाओ विलेज आता है तो विलेजर्स को बोलते हैं कि अब सारा विलेज मेरा है, तुम लोग ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। वो कुछ एनवेलप फेंकता है तो सब लोग एनवेलप उठाने लगते हैं। तभी लुजन आता है तो बोलते हैं कि कानूनी तौर पर ये जमीन जी फैमिली की है। जाओ बोलते हैं कि मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लियो से बोलते हैं कि ओके तुम डॉक्यूमेंट्स चेक करो। जाओ शॉक रह जाते हैं क्योंकि वहाँ जमीन खरीदने के नहीं घर रेनोवेट करने के पेपर्स थे और जाओ को परमिशन दी गई थी कि वो विलेजर्स के घर फिर से रेनोवेट करवा सकते हैं और ये काम वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। जाओ ली को बोलते हैं कि तुमने मुझे चीट किया। लियो से बोलते हैं कि मैंने तो कितनी बार बोला था कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है और जब तुमने मिस को पॉइजन दिया था तो वो भी चेंज मैंने किया था। तभी किलर आते हैं तो जाओ को बताता है कि जमीन को चेक किया गया है, वहाँ गोल्ड नहीं कॉपर है। शामन बोलती है कि हमें तो ये बात पहले से पता थी। वो विलेजर्स को बोलती है कि जाओ का थैंक्स करो, ये आपके घर रेनोवेट करवा रहा है। जाओ बोलते हैं कि मैं एक दिन बदला लूंगा। लुजन बोलते हैं कि तुमने मेरी मॉम को मरवा दिया था, हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं, तुम जेल जाओगे। मिस्टर लू आता है तो चैंग जाओ को एविडेंस देते हैं तो बोलते हैं कि अब तुम जेल जाओगे। जाओ पेपर फाड़ देते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि चाहे जितने भी पेपर फाड़ो, एविडेंस हमने पुलिस को दे दिए हैं। जाओ भागने लगते हैं। विलेजर उसे पकड़ते हैं तो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मिस्टर लू अपने बेटों को बताता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने कंपनी का ऑडिट करवाया और कंपनी को फिर से सेट करने में हमारी हेल्प की और अब जाओ जेल में है तो हम शांति से रह सकते हैं। ली अपोलोजाइज करते हैं कि मैंने जाओ का फेक साथ दिया मगर मैं रियल में आपके साथ सिंसियर था। लू से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इंटेंशन जान गया हूँ तो सॉरी करने की जरूरत नहीं। शामन बोलती है कि सब चलकर सेलिब्रेट करते हैं। चैंग मनमन को बोलता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। मनमन बोलती है कि पहले सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग घर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। मनमन बाहर चली जाती है तो चैंग उसके पीछे बाहर जाता है। लुजन और शाओ गॉसिप करने लगते हैं कि उसकी हेल्प करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। शाओ चैंग को फ्लावर देती है कि उसे जाकर प्रपोज करो। चैंग मुंह में फ्लावर डालता है तो मनमन को बोलता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मनमन बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो। शाओ चैंग के कपड़े गीले करती है तो बोलती है कि अब कन्फेस करो, ये तुमसे इम्प्रेस होगी। चैंग डांस करने लगते हैं तो मनमन उसे देखकर हंसने लगती है। चैंग उसे प्रपोज करते हैं तो बोलते हैं कि पहली बार मैंने तुम्हें नोट काउंट करते देखा तब से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा और बोलते हैं कि क्या मेरी वाइफ बनोगी। मनमन बोलती है कि मुझे परफेक्ट हस्बैंड चाहिए। चैंग सैड हो जाता है तो बोलते हैं कि ओके मुझे एक चांस दो। मनमन बोलती है कि ओके मैं तुम्हें चांस दे दूंगी मगर तुम्हें इम्प्रूव करना होगा। वो उसे हाँ करती है तो चैंग उसे उठाकर घुमाने लगता है। ली सबकी फैमिली फोटो लेते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।